Berangkat apa tuh? संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। रात दिन और सुबह शाम अधरों पे बाबा तुम्हारा नाम। नजरों में पाए नजारे तेरे, खुद को पाऊं पास तुम्हारे। रात दिन और सुबह शाम अधरों पे बाबा तुम्हारा नाम। नजरों में पाए नजारे तेरे, खुद को पाऊं पास तुम्हारे। मन को मिल गया खुला आसमां, जिसका न कहीं कोई अंत है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। मेरे सजदा मेरी ख्वाहिश, चेहरे की तुम हो मुस्कान। इन सांसों की महक हो तुम, बाबा मेरे हो अरमान। मेरे सजदा मेरी ख्वाहिश, चेहरे की तुम हो मुस्कान। इन सांसों की महक हो तुम, बाबा मेरे हो अरमान। दिल की हर तान तुम्ही से, तुमसे जीवन में चिर बसंत है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है।
बनाकर हमको योगी राज बनाया, इंद्रजीत बनाकर हमको योगी राज बनाया, योगी राज बनाया, योगी राज बनाया। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। अव्यक्त फरिश्ता कैसे बने ये भी भेद बताया, अव्यक्त फरिश्ता कैसे बने ये भी भेद बताया, ब्रह्मा को अव्यक्त बनाकर रास्ता दिखलाया, ब्रह्मा को अव्यक्त बनाकर रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा
그래. उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर। लालिमा बिखरी है, ज्ञान का है सूरज यही। लालिमा बिखरी है, ज्ञान का है सूरज यही। बाबा से मिलने को मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं। ओ बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुरा दे। मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे। अनुभव से योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे। भोगी नहीं, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे। भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो
सब निरोधी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। भोगी नहीं योगी बनो रे। श्वास नाक से ही छोड़ना कपाल भाती है। श्वास नाक से ही छोड़ना कपाल भाती है। नियम 15 मिनट का हो चमक मुख पे लाती है। नियम 15 मिनट का हो चमक मुख पे लाती है। उदर रोग शमन कर निरोगी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। भोगी नहीं योगी बनो रे। बाद में ऊंचाई और बाह्य प्राणायाम हो। बाद में ऊंचाई और बाह्य प्राणायाम हो। अग्निसार से खत्म उदर रोग तमाम हो। अग्निसार से खत्म उदर रोग तमाम हो। उठो जागो स्वास्थ्य के संयोगी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। भोगी नहीं योगी बनो रे। अनुलोम विलोम इसके बाद रोज कीजिए। अनुलोम विलोम इसके बाद रोज कीजिए। हृदय रोग रक्तचाप सबसे मुक्ति लीजिए। हृदय रोग रक्तचाप सबसे मुक्ति लीजिए। शांत मन तनाव के विरोधी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। भोगी नहीं योगी बनो रे। भ्राम रे उद्गीत प्रणव 8 प्राणायाम हो। भ्राम रे उद्गीत प्रणव 8 प्राणायाम हो। आसन हो 12 और 12 व्यायाम हो। आसन हो 12 और 12 व्यायाम हो। मन व बुद्धि शांत कर आरोगी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। भोगी नहीं योगी बनो रे। योगी बनो योगी बनो रे। भोगी नहीं 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 योगी बनो रे। प्रणाम। देखिए, आज के अभ्यास में हमने सीखा सबसे पहले यौगिक सूक्ष्मायाम 84, उसके बाद किया यौगिक जॉगिंग का अभ्यास, फिर किया पारंपरिक यौगिक दंड बैठक, सूर्य नमस्कार
और सभी प्रकार के आसन हमने 84 आसन किया है। और अभी जो किया है ये है फ्री प्रैक्टिस का प्राणायाम। तो प्राणायाम की फ्री प्रैक्टिस यानी पूर्व तैयारी है, और जिस प्रकार हम आसनों की पूर्व तैयारी करते हैं यौगिक सूक्ष्मायाम द्वारा, तो इसी प्रकार प्राणायाम की पूर्व तैयारी करते हैं हम यौगिक डीप ब्रीदिंग द्वारा। तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है इस डीप ब्रीदिंग द्वारा बाहर जाता है और शुद्ध ऑक्सीजन प्राणायाम के लिए तैयार करता है शरीर को, ये यौगिक डीप ब्रीदिंग। तो 10 प्रकार की यौगिक हर रोज़ करें। और 8 प्राणायाम, जैसा कि अभी गाने में बताया है कि आपने भोगी भी नहीं बनना है और रोगी भी नहीं बनना है, अपने घर संसार के अंदर रहते हुए योग करना है और खुद को भी निरोगी रखना है और अपने परिवार को भी निरोगी रखना है। योगी है जो आपको मोक्ष तक लेके जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गानी, इस प्रकार से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यम नियम का पालन करो। तो यम 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि अहिंसा सत्य अस्थेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य पंच यमः, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान पंच नियमः, स्थिरम सुखम आसन। तो आसनों के लिए बताया गया है स्थिर पूर्वक और सुखपूर्वक होना चाहिए। तस्मिन् सति सांस प्रश्वास तीव्र गति विच्छेद प्राणायाम। तो ये प्राणायाम के बारे में जैसा भी प्राणायाम हम शुरू कर रहे हैं 8 प्राणायाम, और उसके बाद ये धारणा बन जाती है, देह संबंध चित्तस्य धारणा। और जब धारणा बन जाती है तो अभी तो पानी के धार के समान है, लेकिन जब हम धारणा बनाते हैं तेल की धार समान, यानी निरंतर योग करते रहना है। और उसके बाद तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, यानी जितने भी हमारे तंत्र है शरीर के सभी तान जाते हैं, मतलब उनको पूरा ऑक्सीजन मिलता है और प्रभावित होकर शक्तिशाली बन जाते हैं। इसी प्रकार तुकाराम महाराज बोलते हैं सभी इंद्रियों को तपो, तभी तो आपको भगवान आपके सामने आएंगे, भगवान आपको दर्शन देंगे। हम सभी शरीर को तपते नहीं हैं तो भगवान कैसे दर्शन देंगे आपको। तो ये यम नियम का हम पालन नहीं करते, अष्टांग योग का पालन नहीं करते हैं। और उसके बाद ही जब ध्यान लग जाता है तो जब धारणा बन जाती है तभी हम ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं। और उसके बाद तदेयात्मात्र निर्वास्य, तो समाधि की तरफ हम बढ़ते हैं। उसके बाद जब हमारा ध्यान लग जाएगा तभी हमारे मन के अंदर कोई विचार नहीं आएंगे। उसके बाद ही मोक्ष और उसके बाद ही स्वर्ग होता है। तो ये अष्टांग योग है। हम कलयुग के अंदर है, हम सतयुग के अंदर नहीं है कि हमको भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यम नियम यह अष्टांग योग का पालन करना है। तो भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं यथा सिद्ध सिद्धियों संभूत्वम समत्वम योग उच्यते। ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय की 50वीं पंक्ति और योग कर्मशु कौशल में 52वीं पंक्ति है। तो ये दोनों पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि व असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर अपने बताए गए मार्ग पर यानी योग के मार्ग पर चलकर ध्यान समाधि से लेकर मोक्ष में जाने की कोशिश कर और अपने कर्मों में कुशलता लाने की कोशिश कर, तभी तुम विजय पा सकते हो इस महायुद्ध में। तो इसी प्रकार से हमने योग को आगे बढ़ाते रहना है और योग करते रहना है, अपने परिवार को योग सिखाना है। तो अभी करते हम 8 प्रकार के प्राणायाम। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका यानी लोहार की धोखने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। ध्यान रहे हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कृपया सावधानी से करें या योग चिकित्सक के मार्गदर्शन से अभ्यास को करें और स्लो स्पीड में करना है। मैं यहाँ से फास्ट भी करता हूँ तब भी अपने स्लो करना है, जैसा कि इस प्रकार से। तो ऐसा करें आप 20 से 25 बार वहाँ घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, कमर गर्दन सीधा करना है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है। और जो हम गाने सुनते हैं सुबह योग में, ये है आत्मा और सीधा परमात्मा के गाने। तो हम आत्मा यहाँ पर है भ्रुकुटी के बीच में, दोनों आँखों के बीच में जहाँ टीका लगाते हैं, और परमात्मा है ब्रह्मांड में। तो आत्मा और परमात्मा का यदि मिलन करना है तो योग ही एकमात्र साधन है। और आप इसी योग द्वारा ध्यान प्राणायाम द्वारा
आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, अल्लाह की प्राप्ति कर सकते हैं, भाई गुरु की प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर, अल्लाह, भाई गुरु, नूर सब एक ही परमात्मा है। इसी के अलग अलग हमने अलग अलग रूपों से, अलग अलग नामों से जानते हैं, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा है, अलग अलग धर्म के लोग हमारे भारत देश के अंदर है, तो बहुत बड़ा परिवार है। तो परिवार को इकट्ठा रखने के लिए जैसा कोई श्री कृष्ण को मानते हैं, कोई राम को मांगते हैं, कोई अल्लाह को मांगते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सबका दाता तो एक ही है, जो परमात्मा है, जो चर में बसा है। और जितना भी जो कार्य क्रिया, जो दिन भर का जो कार्य करता है, सब कुछ करता वही है। हम बस एक कठपुतली है, एक खिलौने की तरह है, एक बाहुली की तरह है, और बस करता रहता वही है। इसलिए हमने अपने कर्म करते रहना है और योग मार्ग अपनाना है। योगी ऐसा है जो सभी दुखों को दूर करते हुए अपने परमात्मा की ओर ले चलता है। तो निरंतर योग करें और अपने आप को स्वस्थ बनाए। तो करते पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम, म्यूजिक के साथ साथ लंबी लंबी सांसें भरना है और खाली करना है। बहुत ही गुणकारी और प्रभावकारी अभ्यास है। इस अभ्यास से ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है, कोरोना आपके पास आएगा नहीं। और यदि रोज़ भस्त्रिका करते हो तो आपकी एज भी बढ़ जाती है। और ये प्राण शक्ति का अभ्यास है। और हम साधारण ऑक्सीजन 250-300 लेते हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग और भस्त्रिका प्राणायाम या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो 3000-4000 ऑक्सीजन इंटैक हो जाता है शरीर के अंदर। इसलिए ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से हमारे लंग्स को शुद्ध ऑक्सीजन और ब्रेन को भी शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड मिल जाता है, और इसलिए कोलेस्ट्रॉल भी दूर हो जाता है। और शुद्ध ऑक्सीजन पूरे सेल्स, छोटे छोटे सेल से लेकर बड़े बड़े ऑर्गन तक लेके जाने का कार्य, रक्त को सुचारू करने का कार्य ये प्राणायाम करते हैं। इसलिए इसको निरंतर करें। प्राणायाम को पहला भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं शुरू म्यूजिक के साथ। भाग्य सोया है जगा लो योग से, भाग्य सोया है जगा लो योग से, क्रांति में जीवन बना लो योग से, क्रांति में जीवन बना लो
तप संयम बताया, त्याग तप संयम बताया, मेरे ऋषिवर आपने योग में जीवन बनाया, मेरे गुरुवर आपने योग में जीवन बनाया, मेरे गुरुवर आपने योग में जीवन बनाया, योग में जीवन बनाया, मेरे गुरुवर तो यह था भस्त्रिका प्राणायाम, बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। परम पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज व बालकृष्ण महाराज इनके सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए ये ऑनलाइन ऑफलाइन निःशुल्क योग सेवा पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई और आशा फाउंडेशन अंबेजोगाई इनके संयुक्त विद्यमान से ये प्रस्तुत किया जा रहा है। और मैं मुख्य योग शिक्षक पतंजलि दत्तालाल माजी सैनिक एक बार सबको प्रणाम करता हूँ कि सभी योग से जुड़े ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, दयानंद सरस्वती, भगवान शिव शंकर का योग है। और जितने भी हमारे पूर्वज हैं सभी योगी थे। हर एक गाँव में गुरुकुल रहता था, गुरुकुल के अंदर 27 साल तक बच्चे योग करते थे और उनको एक अच्छे संस्कार दिए जाते थे। और जब से अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ों ने अपना चलाया, वहाँ पर हमारे जो गुरुकुल थे उसको सबसे पहले नष्ट किया। यदि गुरुकुल को नष्ट किया जाए तो ये सारे लोग योग से और आयुर्वेद से दूर हो जाएंगे और जो हमारी अंग्रेज़ दवाइयाँ है और जो हम विदेश की जो संस्कृति है वो इंडिया के अंदर लाके हम प्रचार करेंगे। तो इस प्रकार से जो उनका उद्देश्य था अंग्रेज़ों का, तो एक बार फिर से हमारे स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज व आचार्य शिरोमणि श्री बालकृष्ण महाराज इन्होंने एक देश में नई क्रांति लाते हुए इसी योग आयुर्वेद का प्रचार प्रसार पूरे वर्ल्ड में फैलाया है और इसकी योग की ज्योति जलाई है। तो एक बार फिर से हमने वापस आना है। हमने पूर्वज जिस प्रकार से कार्य करते थे, योग करते थे, इसी प्रकार से हम भी निरंतर योग करें। तो अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति का अर्थ होता है कफ को दूर करने वाला अभ्यास। दूसरा होता है चेहरे पर सुंदरता लाने वाला अभ्यास। कपालभाति एक षटकर्म की क्रिया है। धोती, वस्ती, नोली, तेंटी, त्राटक, कपालभाति। तो क्रियाओं का भी राजा इसलिए कहा जाता है कि कपालभाति 99 विकारों को दूर करता है। किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो कृपया 4 या 5 साल के बाद योग चिकित्सक के मार्ग से अभ्यास करें। और हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले यह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन स्लो स्पीड में धीरे धीरे करना है, आराम से करना है। योग चिकित्सक या डॉक्टर के परामर्श से इस अभ्यास को करना है। तो करते हैं अगला अभ्यास कपालभाति। यह अभ्यास कैंसर जैसे घातक विकार दूर करने में मदद करता है। गांठ नहीं होने देता है शरीर के अंदर। मोटापा ठीक करता है। कैंसर जैसे विकार दूर करने में सहायक और वजन को संतुलित बनाने वाला यह अभ्यास है। किडनी की, लिवर की, हाथों की एक्सरसाइज है ये कपालभाति, इसलिए निरंतर करें। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक अभ्यास ये कर सकते हैं। सिर्फ पेट अंदर और सांस बाहर, इतनी सी प्रक्रिया है। इस प्रकार से स्लो करना है, आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। इस प्रकार से करते हैं म्यूजिक के साथ कपालभाति। पथ का, वेद पथ का
देखिए इस प्रकार से पेट की अवस्था होना चाहिए कि पेट अपने हाथ में आना चाहिए जब भी। तो ये कपालभाति से संभव है। निरंतर कपालभाति करोगे तो पेट अंदर रहेगा और अंदर ही रहेगा, बाहर आने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन कपालभाति नहीं करोगे तो पेट बाहर आना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में जो हम अग्निसार क्रिया करते हैं, पेट को अंदर ले जाते हैं, पेट को सिकुड़ते हैं अंदर, और दाहिने घुटने पर एक बार अपने वेट छोड़ना है और बाएं घुटने पर एक बार वेट छोड़ना है। कर दीजिए। तो ये कपालभाति बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। तो यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, स्वर्ग में जाना चाहते हो, जो अगला युग आने वाला है ये तो कलयुग है, लेकिन जो लास्ट में कलयुग और सतयुग के बीच का जो युग है इसको बोलते हैं संगम युग, और जो अभी चल रहा है वो संगम युग है। संगम युग के अंदर देखा हो अपना, कहीं भूकंप हो रहे, कहीं बाढ़ आ रही, कभी कुछ हो रहा। तो इस प्रकार से संगम युग में ये तो होता रहेगा, लेकिन हमारा कार्य है योग से आगे बढ़ना है, क्योंकि सभी ऋषि मुनि ने योग किया है। भगवान शिव शंकर योग के दाता है, और भगवान शिव शंकर ने योग की शुरुआत की थी और योग बनाए हैं अपने शरीर स्वस्थ के लिए। लेकिन लोग बहुत कम करते हैं, कम जानते हैं, क्योंकि योग का प्रचार जब अंग्रेज़ आए थे इंडिया के अंदर तब बंद हुआ था। उनने गुरुकुल जला दिए थे, और हमारे जो वेदों का ज्ञान, योग का ज्ञान हम तक पहुंच नहीं पाया है। इसलिए अभी हमारे स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज, बालकृष्ण महाराज, इनने एक ऐसी पताका जलाई, हमारे आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, उसमें मुरारी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, जिसने पूरे वर्ल्ड में योग की किताबें छाप के सबको बता दिया है कि योग हमारा इंडिया का है। और विदेश के लोग इसी आसनों को करते हैं, जैसा कि कैट पोजिशन, ट्री पोजिशन, इसी को बोलते हैं। और विदेश के लोग भी योग करने लगे हैं, और वर्ल्ड नेशनल योग दिवस भी हम सभी मनाते हैं। तो इस प्रकार से योग से जुड़े रहना है, अष्टांग योग का पालन करना है। हर एक ग्रंथों में लिखा है कि योग करो, योग करो। तुकाराम महाराज ने योग किया है, ज्ञानेश्वर महाराज ने योग किया है, मोहम्मद पैगंबर ने योग किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने योग किया है। जितने भी हमारे पूर्वज हैं सभी योगी थे। घर गांव में गुरुकुल होते थे, गुरुकुल के अंदर इसी योग की शिक्षा दी जाती थी हर एक बच्चे को। लेकिन जैसे अंग्रेज़ इंडिया के अंदर आ गए तब से बंद हुआ था प्रचार प्रसार। लेकिन एक बार फिर से हमने अपना पता लगा है कि सारे वर्ल्ड को कि योग के अंदर कितनी ताकत है, कितने रोग दूर करता है योग। और हम डायरेक्ट ध्यान अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ध्यान अवस्था में हम नहीं जा सकते, क्योंकि शरीर का व्यायाम होना ज़रूरी होता है। तो शरीर का व्यायाम के लिए आसन है, जो हमारा प्राण है, मन है, बुद्धि है, इसको एकत्रित करने के लिए ये प्राणायाम है, ध्यान है। इसलिए ध्यान, प्राणायाम, आसन करना है। तभी तो सो विचारा संप्रयोगी चित्त स्वरूप नुकार इंद्रिय व्यान प्रत्याहार। तो इंद्रिय के ऊपर प्रत्याहार तभी हो सकता है, तभी हम इंद्रिय को वश में कर सकते हैं, जब हम योग की ज्योत अपने अंदर जगाएंगे, तभी ये संभव है। इसलिए निरंतर योग करें और अपने परिवार को योग सिखाए, अपने बच्चों को योग सिखाए, अपने माता पिता को योग सिखाए, और अपना शरीर स्वस्थ रखे। जो पतंजलि योग समिति अम्ब योग जो कार्य करती है, वो किसी मेडल के लिए नहीं करती है, ना पैसे कमाने के लिए करती है। ये जो कार्य करती है पतंजलि, ये करती है राष्ट्र हित के लिए कार्य करती है, गरीबों के लिए कार्य करती है। और इसलिए किसी मेडल के पीछे नहीं पड़ते हैं कि मेडल में 10-20 हज़ार रुपये आ जाता है एक आधा। लेकिन हम जो कार्य करते हैं रोज़ 400-500 आदमी का आप देखते हुए लाइव कार्यक्रम है, और ये 180 कार्यक्रम किया है पतंजलि योग समिति अम्ब योग ने पिछले 1.5 साल में। तो इसी प्रकार से आप योग करते रहिए। निःशुल्क योग सेवा है, इसका लाभ जरूर उठाएं, आपको कई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो करते हैं हम अगला अभ्यास, बाह्य प्राणायाम। देखिए जो अभ्यास करने जा रहे हैं इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। तो जब तक
2-3 महीना प्राणायाम का अभ्यास नहीं होता तब तक आपने इसको नहीं करना है, क्योंकि ये सांस रोकने की प्रक्रिया है। तो सांस ज़्यादा नहीं रोकना है, 2 या 3 सेकंड रोकना है। जैसे आज 2 सेकंड रोक दिया, परसों 3 सेकंड रोक दिया। तो इस प्रकार से 2-3 महीने के बाद आपने आधा मिनट, 30 सेकंड या 20 सेकंड इस प्रकार से सांस रोकने की कोशिश करना है। लेकिन अभी ज़्यादा अपनी सांस नहीं रोकना है। मैं ये यहाँ से 1 मिनट रोकता हूँ, तब भी आपने 2 या 3 सेकंड ही सांस रोकना है। नहीं रोका तब भी चलेगा। तो ये जो बाह्य प्राणायाम है, इसमें सावधानी खास ध्यान रखना है, क्योंकि सांस ही हमारा सब कुछ है। जब हम प्रैक्टिस नहीं करते और सांस रोकते हैं तो इसमें तो हमारी सांस बंद होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करना है। उसके बाद 2-3 महीना अभ्यास होने के बाद ये सांस रोकने की प्रक्रिया करना है। वो भी ज़्यादा सांस नहीं रोकना है, 10 सेकंड 15 सेकंड बस इतना सा सांस रोकना है, बाकी रोकना नहीं है। इसकी खास सावधानी इस प्राणायाम के लिए है। तो बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। हमारे पूरे शरीर के जो ब्लॉकेज है उसको खोलने में मदद करता है ये बाह्य प्राणायाम, और रक्त को सुचारू करता है ये बाह्य प्राणायाम। तो करते हैं हम बाह्य प्राणायाम म्यूजिक के साथ। बनते रहो, योग करते रहो, योग्य बनते रहो। चले बाबू। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, योग करते रहो, योग्य बनते रहो, योग करते रहो, योग्य बनते रहो। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे। आप संयम नियम का जो पालन करो, आप संयम नियम का जो पालन करो, और अहिंसा गुण दिव्य धारण करो, और अहिंसा गुण दिव्य धारण करो। ऐसी क्रांति बने, सच्ची शांति जगे, ऐसी क्रांति बने, सच्ची शांति जगे। धीरे धीरे यह जीवन महक जाएगा, ऐसी क्रांति बने, सच्ची शांति जगे। धीरे धीरे यह जीवन महक जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। अंश ईश्वर का तू जीव अविनाशी है, अंश ईश्वर का तू जीव अविनाशी है। तू है चेतन अमल और सुख राशि है, तू है चेतन अमल और सुख राशि है। सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू, सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू, सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू। ज्ञान बिंदु
सहज ही दमक जाएगा। सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू, ज्ञान बिंदु सहज ही दमक जाएगा। रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। थोड़े आसन हो और प्राण आयाम हो, थोड़े आसन और प्राण आयाम हो, थोड़ा अभ्यास हो और व्यायाम हो, थोड़ा अभ्यास हो और व्यायाम हो। तन की शक्ति बने, मन की मुक्ति बने, तन की शक्ति बने, मन की मुक्ति बने। फिर सफलता सितारा चमक जाएगा। तन की शक्ति बने, मन की मुक्ति बने, फिर सफलता सितारा चमक जाएगा। रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। आत्मा और परमात्मा का मिलन, योग सच्चा वही है, लगे जब लगन। योग सच्चा वही है, लगे जब लगन। आत्मा और परमात्मा का मिलन, योग सच्चा वही है, लगे जब लगन। योग सच्चा वही है, लगे जब लगन। सर्व बंधन कटे, उलझने भी हटे, सर्व बंधन कटे, उलझने भी हटे। भाव श्रद्धा का पूरा छलक जाएगा। सर्व बंधन कटे, उलझने भी हटे, भाव श्रद्धा का पूरा छलक जाएगा। रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो, योग करते रहो, योग्य बनते रहो। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो, योग करते रहो, योग्य बनते रहो। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा। आइए अभी तालियों के साथ गा लो आपका कीर्तन। योग करते रहो, योग्य बनते रहो, योग करते रहो, योग्य बनते रहो। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा। रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे और खुशी का खजाना चहक जाएगा। रोग
राम राम। एक बार फिर से प्रणाम। मेरे साथ है हमारे आदरणीय माने सर। तो बहुत अच्छा कार्य है इनका समाज सेवा में भी। तो अग्रसर रहते हैं योग में, जहाँ भी कार्यक्रम चलता है, जहाँ भी, तो वहाँ पर अपनी उपस्थिति जरूर देते हैं। अगला अभ्यास जो करते हैं हम, इसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसी मस्तिष्क की प्रक्रिया है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन देने वाली प्रक्रिया है, और जितने भी हमारे मस्तिष्क संबंधित विकार दूर हो जाते हैं, जैसा आधा शीशी का दर्द है, सिर दर्द है, पूरा सिर दर्द है, माथे में कभी आगे दर्द होता है, कभी पीछे साइड में दर्द होता है, तो सभी दर्द को दूर करने वाला, सिर दर्द को दूर करने वाला यह अभ्यास अनुलोम विलोम है। तो बायां हाथ ऐसा रखते हैं ज्ञान मुद्रा में, और दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में रखते हैं। 3 सावधानियां खास ध्यान रखना है। छाती को कम और ज़्यादा न फुलाए, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए, और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है। जैसा कि आपने सांस लिया, आपने 5 सेकंड तक सांस लिया, फिर 3 सेकंड तक सांसों को रोकना है और 10 सेकंड तक सांसों को छोड़ना है। बस इसका ध्यान देना है। इसी को बोलते हैं लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना और खाली करना। तो ज्ञान मुद्रा बनाई इस प्रकार से, और दूसरे हाथ से जो हमारा दाहिना हाथ है उसका इस्तेमाल करें प्राणायाम के लिए हमेशा। तो ये जो हमारी तर्जई है और जो मध्यमा है, इसको मोड़ना है, और अंगूठे से गर्दन की एक बार दाहिने से बंद करना है, और जो दूसरी है हमारी अनामिका, तो इसी का यूज़ करना है, अंगूठा और अनामिका। तो शुरू करते हैं हम म्यूजिक के साथ अनुलोम विलोम। तो बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, पक्षाघात जैसे घातक विकार दूर करने वाला यह अभ्यास है, और लकवा यानी अर्धांग वायु भी दूर करने वाला यह अभ्यास अनुलोम विलोम है। इसलिए इसको निरंतर करते हैं म्यूजिक के साथ। संपत कर की पहचान, यह कहते गीता में भगवान। दैवी और आसुरी संपत कर इनकी पहचान, दैवी और आसुरी संपत कर इनकी पहचान। यह कहते गीता में भगवान, यह कहते गीता में भगवान। एक से होता अहित सभी का, एक से होता अहित सभी का, दूजी से उत्तम। यह कहते गीता में भगवान, यह कहते गीता में भगवान। दैवी और आसुरी संपत कर इनकी पहचान, यह कहते गीता में भगवान, यह कहते गीता में भगवान। अवयम और सत्व संशुद्धि, इनसे बनती निर्मल बुद्धि। धीरे धीरे मिलती मुक्ति, हो जाता हो धीरे धीरे मिलती मुक्ति। धीरे धीरे मिलती मुक्ति, धीरे धीरे मिलती मुक्ति, हो जाता कल्याण। ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। दैवी और आसुरी संपद करे इनकी पहचान, यह कहते गीता में भगवान, यह कहते गीता में भगवान। ज्ञान योग में सुदृढ़ स्थिति, दान यज्ञ तप में प्रवृत्ति। ज्ञान योग में सुदृढ़ स्थिति, जो कर सकते हैं। ज्ञान योग में सुदृढ़ स्थिति, दान यज्ञ तप में प्रवृत्ति।
स्वाध्याय की हो आवृत्ति और जब का संभव क्या कहते गीता में भगवान, क्या कहते गीता में भगवान। हो तब स्वाध्याय की हो आवृत्ति और जब का सम्मान यह कहते गीता में भगवान, यह कहते गीता में भगवान। सत्य अहिंसा क्रोध हटाना हो, शांति त्याग करना हो। सत्य अहिंसा क्रोध हटाना, सत्य अहिंसा क्रोध हटाना, शांति त्याग कभी निंदा ना, शांति त्याग कभी निंदा ना। दया प्राणियों पर बरसाना, दया प्राणियों पर बरसाना, लालच पाप समा यह कहते गीता में भगवान, यह कहते गीता में भगवान। अरे दया प्राणियों पर बरसाना, लालच पाप समा यह कहते गीता में भगवान, यह कहते गीता में भगवान। कोमलता लज्जा स्थिरता, क्षमा तेज और पूर्ण धीरता। ओ कोमलता लज्जा स्थिरता, क्षमा तेज और पूर्ण धीरता। शौच द्रोह बिन, ओ शौच द्रोह बिन नति मानता, शौच द्रोह बिन नति मानता, लक्षण किए भगवान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। ओ शौच द्रोह बिन नति मानता, लक्षण किए भगवान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। दैवी संपद करती वृद्धि, स्वास्थ्य और देती समृद्धि। ओ दैवी संपद करती वृद्धि, स्वास्थ्य और देती समृद्धि, स्वास्थ्य और देती समृद्धि। आगे पीछे रिद्धि सिद्धि, आगे पीछे रिद्धि सिद्धि, दुखों का अवसान ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। दैवी और आसुरी संपद, दैवी और आसुरी संपद करे की पहचान, ये कहते गीता में भगवान। ये ध्यान संपूर्ण आपण प्रणाम केलं म्हणजे आपण प्रॉपर प्रणाम केला, असं प्रणाम करायचं तो 5 मिनिटं. नीट प्रणाम आपण लेकर टाईम आपल्याला 5 मिनिटं कमी कमी लावायचं. आणि फ्रेश ज्या ठिकाणी आपण बसला त्या ठिकाणी फ्रेश हवा आहे, तिथून फ्रेश हवा आहे, पाठीमागून फ्रेश हवा आहे, तिथून बाथरूमची लांब आहे, 3 साईडला आपल्याला हवा आहे. प्राणायाम सकाळी 6 वाजता तो देखिए जो अभ्यास किया, इसका नाम था अनुलोम विलोम। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। हमारे जो मस्तिष्क के अंदर जो अल्फ़ा बीटा सेल्स है जो ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं, तो अल्फ़ा बीटा सेल्स डैमेज होने लगते हैं जो हम ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा लोगों के चक्करों में पड़ते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं, ज़्यादा गप्पे सप्पे मारते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन की पावर है, अलग अलग लोग अलग अलग किस्म की बातें करते हैं, फिर हमारे ब्रेन के ऊपर वही घर बना के बैठ जाते हैं। तो ये जो प्राणायाम पूरा कार्य करता है उसको ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए और अल्फ़ा बीटा सेल्स को एक्टिवेट करने का कार्य करता है ये अनुलोम विलोम। इसलिए इसको निरंतर करें। अगला 5 मिनट का अभ्यास और है। तो अगला अभ्यास है
उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए, गले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। थायराइड कभी होगा नहीं जो उज्जाई प्राणायाम निरंतर करते हैं तो करते हैं। अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। तो म्यूजिक भी जितने भी हमारे म्यूजिकल सिस्टम के लोग हैं, जैसा गायक है या संगीत है, बजाने वाले अलग अलग वाद्य बजाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये उज्जाई प्राणायाम। और जठर अग्नि को भी प्रत बनाता है। कबूतर की आवाज़ के समान आवाज़ निकालना है, हाथ ऐसा रखना है दोनों घुटने के ऊपर। ये थायराइड का देखो लोगों ने ऑपरेशन कर दिया, 2-3 बार ऑपरेशन होते हैं, टॉन्सिल के हो गया, थायराइड के हो गया, लेकिन थायराइड फिर भी ठीक नहीं होता। लेकिन ये जो उज्जाई प्राणायाम है ये होने नहीं देता पहली बात तो, और होने के बाद ठीक करने का कार्य करता है उज्जाई प्राणायाम। लास्ट की टेप याद रखना है, आपने 4-5 बार कर दिया तो लंबी जब सांस लेते हैं तो दाहिने नोस्ट्रल बंद करना है और बाएं से सांस छोड़ना है, इतना सांस किया है। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। देखो भ्रामरी प्राणायाम जिनको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, और जो हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उनके लिए अनुलोम विलोम भी अच्छा है। और ये भ्रामरी प्राणायाम अभी जो करेंगे, कानों को बंद करते, आंखों को बंद करते, सिर मुख मुद्रा लगाते, जो हमारे ब्रेन के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल है बाहर निकालने में मदद इस प्रकार से करता है कि हम जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो कंपनी बनती है। जिस प्रकार भगवान ने हमारी जो ब्रेन की संरचना किया है, 1.5 kg से ऊपर वेट था लेकिन कम किया है, पानी के अंदर रखा है। जब हम पानी के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसका वेट ऑटोमेटिकली कम होता है। इसी प्रकार से हमारा ब्रेन का वेट ग्रामों में गया है, 250-300 ग्राम में गया है। और ये ब्रेन के अंदर जब ये अभ्यास करते हैं भ्रामरी प्राणायाम तो कंपनी बनती है। जिस प्रकार पानी की तरंगे बनती है, उसी प्रकार से जब पानी की तरंगे बनती है तो सारा कचरा बाहर आने लगता है। तो इसी प्रकार जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल है बाहर निकालने का कार्य करता है भ्रामरी प्राणायाम। सोने से 5 मिनट पहले 5 बार 4 बार जरूर करें और इसका आपको लाभ तुरंत मिलेगा। अभी देखो इसी प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। योग एक साइंस है, योग विज्ञान है, इसके ऊपर भरोसा रखें। कानों को बंद करें, आँखों को बंद करें, 3 बार गुनगुनाएं, भौरे के गुंजन के समान करें। षण्मुखी मुद्रा के साथ हाथों को मलना है, डायरेक्ट आँखों को नहीं खोलना है। जब तक हाथ नहीं मलते हैं और जब तक आँखों के ऊपर नहीं लगा दे तब तक हाथ नहीं खोलना है। भ्रामरी के बाद ये खास ध्यान रखना है। सीधा हवा के स्पर्श में नहीं आते ये भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद। देखिए इसी प्रकार से आपको अभी लगा होगा कि हम अभी उठे हैं, हमने तो कुछ भी हम किया ही नहीं, लग रहा है कि अभी अभी नींद से उठे हैं। तो इस प्रकार से फ्रेश हो जाता है इस अभ्यास से। और अगला 8वां प्राणायाम है जिसका नाम है प्रणव ध्यान। तो ध्यान के लिए अपनी एक बार अवस्था ठीक बनाए। किसी के पाँव में चुंबन आए हुए, सुई जैसी चुभती होगी तो एक बार पाँव को ढीला करें, आगे करें पाँव को। बैठना है अगले 5 मिनट के लिए, स्थिर बैठना है, स्थिरम सुखम आसनम। असं करा काय झालं तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये ध्यान की अवस्था 7वीं अवस्था है। तो सीधा हम आत्मा और परमात्मा से मिलन करते हैं इसी ध्यान द्वारा।
सिर्फ स्थिर पूर्वक बैठना है, जैसा भी आपको इजी लगता है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस भी पोजीशन में आपको अच्छा लगता है किसी भी पोजीशन में आप अभ्यास के लिए बैठे। ऐसा ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं या ऐसे ध्यान मुद्रा बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छी मुद्रा लगे, बस आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए। शन्नः मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्वामवतो तद्वक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यान योग का वो सोपान जिस पर आरोहण करके हम पाते हैं आत्मज्ञान। ध्यान वो प्रक्रिया जिससे हम करते हैं उस विराट को आत्मसात। ध्यान वो विधा जिससे हम जगाते अपनी सोई हुई शक्तियों। ध्यान एक वो प्रक्रिया जिससे भीतर से मिलते हैं भगवान, पाते हैं हम चारों वेदों का ज्ञान। ध्यान जिससे होता है यथार्थ बोध, मिट जाते हैं सब संशय भ्रम, कट जाते हैं सब बंधन, वासनाएं क्षीण हो जाती है, क्लेश दग्ध हो जाते हैं, अशांति अतृप्ति मिट जाती है। ध्यान जिससे सारा अवसाद धुल जाता है, मन का कालुष्य धुल जाता है। ध्यान जिससे जीवन ज्यादा उत्पादक हो जाता है। ध्यान जिससे जीवन का समग्रता से रूपांतरण हो जाता है। ध्यान जीवन की आवश्यकता है। यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जीवन की क्वालिटी अच्छी होगी, जीवन में क्रिएटिविटी होगी। ध्यान से जीवन में उत्पादकता आएगी, ध्यान से जीवन में सृजनात्मकता आएगी, गुणवत्ता आएगी। गुणवत्ता, सृजनात्मकता, उत्पादकता, ये ध्यान के परिणाम। ध्यान के बिना कोई भी व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। ध्यान के बिना मानव अतृप्त रहता है। इसीलिए
हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, वो शांति पाना चाहता है। स्वयं को जानना चाहता मैं कौन हूं। बहुत से प्रश्न जीवन में अनसुलझे रह जाते हैं। मैं कौन हूं, कहां से मैं आया हूं, किसी ने मुझे भेजा इस जहां में, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कहां मुझे जाना है, कहां मेरा ठिकाना, कहां है मेरा सच्चा घर, कौन है मेरी मां, कौन है मेरा पिता। जीवन में बहुत सारे अज्ञात रहस्य वो उद्घटित होंगे ध्यान से। ध्यान के लिए बस तुम इतना ही करना है, आसन में बैठना, स्थिर सुखम आसन। सुखासन में किसी भी आसन में बैठ जाओ, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में घुटनों पर सीधा रख। नीचे न बैठ सको तो कुर्सी पर बैठ जाओ, और देह बहुत दुर्बल हो चुका है तो शवासन में सीधे लेट जाओ। और फिर पहले प्राणायाम करना। प्राणायाम से मन शांत होगा। मन में उठती हुई वृत्तियां, ये तरंगे, ये विचार, ये आग्रह, ये बाह्य भाव, ये बहिर्मुखता, यही तो ध्यान में बाधा है। ये मिट जाए तो फिर तुम हमेशा ध्यान में रह सकोगे। खुली आंखों से तुम हर पल ध्यान कर सको, और बंद आंखों से तुम उसी को निहारोगे। ध्यान उस समय तुम्हारा पूर्ण होगा जब तुम खुली आंखों से भी ध्यान कर सको। सब रूपों के पीछे, सब मूर्तों के पीछे उस अमूर्त रूप ब्रह्म को देख सको। सब आकारों के पीछे वही निराकार जब तुम्हें महसूस होने लगे, मन शांत हो जाए। ये मन के अंदर उठते हुए विकार, ये मन के अंदर उठते हुए विचार ही तो तुम्हें भ्रमित करते। मन की विचार तरंगे थम जाए,